नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम कोलकाता की कहानी सुनेंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होकर एक महानगर बनने की है। यह कहानी बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे 3 छोटे-छोटे गांवों से शुरू होती है। इन गांवों में जीवन बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण था। 1790 का साल था। यह वह समय था जब भारत में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। जॉब चार्नोक नाम का एक अंग्रेज व्यापारी यहां आया। वह एक साहसी और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसे यह जगह व्यापार के लिए बहुत अच्छी लगी। उसने यहां की संभावनाओं को पहचाना। यहां पहले से ही लोग रहते थे। वे अपनी परंपराओं और संस्कृति में रचे बसे थे। वे मछुआरे थे, बुनकर थे, किसान थे। उनका जीवन नदी और जमीन पर निर्भर था। चार्नोक ने उनसे दोस्ती की। उसने उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझने की कोशिश की और सबने मिलकर एक छोटी सी बस्ती बनाई। यह बस्ती धीरे धीरे एक छोटे शहर में बदलने लगी। यह बस्ती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। यहां व्यापार और संस्कृति का संगम होने लगा। साल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की जीत हुई। इस जीत ने कोलकाता के भविष्य को बदल दिया। इसके बाद तो कोलकाता का महत्व और भी बढ़ गया। यह व्यापार और प्रशासन का केंद्र बन गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र बन गया। कोलकाता ने एक नए युग की शुरुआत की। अंग्रेजों ने कोलकाता को अपना बना लिया। उन्होंने यहां बहुत ही शानदार इमारतें बनाई। विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और कलकत्ता हाई कोर्ट, ये सब उसी समय की निशानी है। अंग्रेजी भाषा और उनके रहन सहन का असर बढ़ने लगा। कोलकाता भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। यहां से चाय, नील और दूसरा सामान विदेशों को भेजा जाता था। लेकिन दोस्तों, कोलकाता सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था। यह आजादी की लड़ाई का भी केंद्र था। यहीं से देशभक्ति की लहर उठी। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई महापुरुषों ने कोलकाता की धरती को अपने कदमों से पवित्र किया। सेक्शन 4, आर्किटेक्चरल टेल्स, लैंडमार्क्स ऑफ अ बायगॉन एरा। आज भी जब हम कोलकाता में घूमते हैं तो हमें हर जगह इतिहास दिखाई देता है। हर गली, हर मोड़ पर हमें पुराने समय की कहानियां सुनाई देती हैं। हावड़ा ब्रिज कितना भव्य है। यह पुल न केवल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह शहर की धड़कन भी है। विक्टोरिया मेमोरियल कितना सुंदर है। इसकी सफेद संगमरमर की इमारत और हरे भरे बागान हमें ब्रिटिश युग की याद दिलाते हैं। और कलकत्ता हाई कोर्ट कितना शानदार है। इसकी वास्तुकला हमें न्याय और कानून की पुरानी परंपराओं की याद दिलाती है। यह सब हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था। कोलकाता में बहुत से मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं जो हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते हैं। कालघर, जादूघर, भारतीय संग्रहालय, ये सब हमारे इतिहास और धरोहर के प्रतीक हैं। ये सब ज्ञान और कला से भरे हुए हैं और हमें हमारे समृद्ध अतीत की झलक दिखाते हैं। अतिथि। सेक्शन 5, द सिटी ऑफ जॉय, अ फ्यूजन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यहां के लोग जिंदगी से प्यार करते हैं। उनका खाना, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, सब कुछ अलग है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, क्रिसमस, ईद, सभी त्योहार यहां बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां हर कोई अपनापन महसूस करता है। सेक्शन 6, कोलकाता। Today, a vibrant tapestry of the past and present. आज कोलकाता एक आधुनिक शहर है जहां हर कोने में विकास की झलक मिलती है। यहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी सड़कें हैं और मेट्रो रेल भी है जो शहर की रफ्तार को
और तेज करती है। लेकिन अपनी इस आधुनिकता के साथ साथ कोलकाता ने अपने अतीत को नहीं भुलाया है। यहाँ के पुराने औपनिवेशिक भवन और धरोहर स्थल आज भी जीवंत हैं। ये शहर अब भी अपनी विरासत पर गर्व करता है और हर कोने में इतिहास की कहानियां सुनाई देती हैं। दोस्तों, कोलकाता की कहानी हमें प्रेरणा देती है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और हमें इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें।